और संसद में ई सिगरेट पीते दिखे हैं सौगत रॉय। पास खड़े बीजेपी सांसदों ने सिगरेट पीने से रोका। संसद के भीतर सिगरेट पीने पर पहले से विवाद। हमारे स्वास्थ्य को आप बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे को पोटासियम थ्रेट। हम जा रहे हैं आपके सामने एक एमपी सांसद सिगरेट पी रहा है, उसको नहीं रोक रहे। हाँ तो बॉस हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं खुलेआम, सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। और देखिए, ई सिगरेट विवाद पर सौगत राय ने कहा, शेखावत गिरिराज तय करेंगे कि मैं क्या करूंगा। संसद बिल्डिंग के बाहर सिगरेट बैन नहीं है, शेखावत स्पीकर हैं जो ये तय करेंगे। सौगत राय ने ये सवाल पूछा है क्योंकि गिरिराज सिंह और शेखावत की तरफ से ही उन्हें रोका गया था और कहा गया था कि वो ई सिगरेट यहां पर ना पिए। केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह में नहीं पी सकते। छोड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए। हमको क्यों बोल रहे हैं? सर परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते, पी सकते हैं। बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए? आप ही ठीक करेंगे। ई सिगरेट भी, लेकिन सर एक तो कुछ सांसदों ने शिकायत की थी सर। जैन सिंह और ये दोनों बोल रहे हैं गिरिराज सिंह की वो ई सिगरेट पी रहे हैं, सार्वजनिक मना है। इस पे क्या कहेंगे सर? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक पी रहे हैं दादा। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ई सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे जहाँ ई सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये ई सिगरेट का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सौगत राय तो कह रहे हैं कि भाई कैंपस में पी सकते हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी अगर उन्हें रोक रहे हैं तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पीकर हैं क्या, जो उन्हें बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक ये मामला पहुंचा कहां है आधिकारिक तौर पर? आमोद जरा बताएं। देखिए समीर, आज दो घटनाएं घटी। पहला घटना संसद के अंदर का है, सदन के अंदर का है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दा को उठाया। उन्होंने देखा कि एक तीन सांसदों का एक समूह है जहां से धुआं निकलता हुआ हल्का सा दिखा, तो उनको पता चला कि वहां ई सिगरेट का सेवन किया जा रहा है। और ये पहले से भी एक दो दिन पहले भी देखा गया है और उसकर तुरंत इसके बारे में हंगामा खड़ा किया उन्होंने। और संसद से जब हंगामा हुआ उसके बाद स्पीकर को संज्ञान लेते हुए कहना पड़ा कि इसके आगे वो जांच करवाएंगे और संसद के अंदर किसी भी तरह से सिगरेट या धूम्रपान करना वर्जित है। लेकिन वो घटना अभी थमा भी नहीं था, उसमें अभी कार्रवाई होनी है, उसमें जांच होना है। अनुराग ठाकुर लिखित उसके लिए अपना एक मांग पत्र देंगे। लेकिन उससे पहले ही एक और दूसरी घटना संसद परिसर के अंदर ही संविधान सदन और संसद के बीच में जो पेरिफेरी है, जो गली है, वहां पे टीएमसी के एक दूसरे सांसद सौगत राय सिगरेट पीते हुए नजर आए। और वो ई सिगरेट नहीं था, वो सिगरेट पी रहे थे। वैसे में दो केंद्रीय मंत्रियों ने आपत्ति व्यक्त किया और उनको समझाया कि धूम्रपान से आपके साथ साथ सबको यहाँ दिक्कत हो रही है, आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो किसी तरह से वहां से हटे और जब केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आपको ये काम यहाँ नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो उन्होंने बाद में पत्रकारों से ये कहा कि ये कोई स्पीकर नहीं है और बाहर में सिगरेट पीना अलाउड है, यहाँ कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, बिल्डिंग के अंदर नहीं पी सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अब चूंकि चुनाव है बंगाल में और बंगाल में चुनाव है, तो वैसे में छोटी छोटी बातें टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच खबर बनेगी। एक दूसरे के हर काम पे एक दूसरे के नजर होगा। बिल्कुल सही बात है आमोद। और स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया है कि ऐसा मामला अगर संज्ञान में आया तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आज बड़ी बैठक। आज अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। आज पीएम और गृह मंत्री से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस हफ्ते के आखिर में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संभव है। संगठन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल जा सकते हैं लखनऊ।
और मध्य प्रदेश में मिड डे मील की निगरानी में लापरवाही सामने आई है। हजारों सरकारी स्कूलों में निरीक्षण ही नहीं हुआ। शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तकरीबन 17,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर मिड डे मील के निरीक्षण के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज भी मध्य प्रदेश में स्थिति वही है कि सबसे ज्यादा कुपोषण देश भर में अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सरकार मिड डे मील की मॉनिटरिंग पर हर साल 795 करोड़ रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके 16,945 स्कूलों का निरीक्षण नहीं हुआ। जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यदि कहीं भी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार हुआ है तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में घोटाले का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि बच्चों के मुंह से निवाला छीना गया है। घोटाला हम पहले भी कह चुके हैं। 1 लाख करोड़ का पहले आया था, जिसमें कुछ IAS, पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सबका कहीं न कहीं नाम आया था। वो कहाँ गई जांचें? 287 IAS, IPS अधिकारी, नेता जिन पर लोक आयुक्त की जांच की अनुमति सरकार नहीं दे रही है। अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे टिकट बुकिंग में धांधली के खिलाफ IRCTC ने बड़ी कार्रवाई की है और 3.2 करोड़ संदिग्ध अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। 322 ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए OTP वेरिफिकेशन भी शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रेलवे की तरफ से जनवरी 2025 से अब तक 3 करोड़ 20 हजार संदिग्ध यूजर ID को बंद किया गया, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया, ताकि टिकटों की ब्लैकमेलिंग रोकी जा सके। अब तत्काल टिकट बुकिंग में एंटी बॉट सिस्टम लगाया गया है, जिससे केवल असली यात्री ही टिकट ले सकेंगे। 322 ट्रेनों में ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन शुरू किया गया है, जबकि 211 ट्रेनों में ये सुविधा आरक्षण काउंटरों पर भी लागू की गई है। सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों का असर भी देखने को मिल रहा है। 96 ट्रेनों में से 95% में तत्काल टिकट मिलने का समय बढ़ चुका है, यानी अब यात्रियों को पहले से ज्यादा आसानी से कंफर्म तत्काल टिकट मिल पा रहे हैं। फर्जीवाड़ा से बचने के लिए अधिकारी समय समय पर बताते रहते हैं कि उन ट्रैवल वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें जो पक्की टिकट मिलने की गारंटी देती हैं। ऑफर्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आगजनी की, कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के विरोध में किसानों और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ी। मौके पर कई गाड़ियां जला दी गईं, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहन पलट दिए गए। पुलिस के लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक भी घायल हुए। हंगामा इतना बढ़ा कि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की करीब 16 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी जख्मी हुए। हिंसक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने हनुमानगढ़ की तरफ कूच किया, जिन्हें पुलिस ने पहले ही रोक लिया, जिसके बाद वो वही धरने पर बैठ गए। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर के साथ कई किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। दरअसल चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं।